में योग शब्द का एक नहीं बल्कि कई अर्थों में प्रयोग हुआ है, लेकिन हर योग अंततः ईश्वर से मिलने के मार्ग से ही जुड़ता है। योग का मतलब है आत्मा से परमात्मा का मिलन। हिंदू धर्म ग्रंथ वेद में कहा गया है कि अन्न ही ब्रह्म है, अर्थात ईश्वर है। अन्न को अच्छी भावदशा, ऊर्जावान, साफ सुथरी तथा शांतिमय जगह पर ग्रहण किया जाए तो वह अमृत समान होता है। योग पद्धति का अनुसरण करने वाले व्यक्तियों के लिए केवल योग अभ्यास ही मुख्य नहीं है, क्योंकि आपने योग अभ्यास कर लिया लेकिन आप उसके बाद पूरी दिनचर्या में खा क्या रहे हैं या अपने अंदर अपने इस जो है महत्वपूर्ण शरीर के अंदर डाल क्या रहे हैं, ये बहुत महत्व रखता है। क्योंकि स्वयं भगवत गीता भी कहती है कि युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः, कि अगर आपका आहार और विहार युक्त है, यानी कि आप युक्त खा रहे हैं, तो ही आपको योग अभ्यास करने से अनेक कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। योग में अन्न के कुछ प्रकार बताते हुए कहा गया है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। मूलतः इसके 3 प्रकार हैं: मिताहार, पथ्यकारक और अपथ्यकारक। मिताहार का अर्थ है सीमित आहार। जितना भोजन लेने की क्षमता है उससे कुछ कम ही भोजन लेना, और साथ ही भोजन में इस्तेमाल किए जाने वाले तत्व भी सीमित हों। मिताहार के अंतर्गत भोजन में मसाले आदि का प्रयोग इतना हो कि भोजन की स्वाभाविक मधुरता बनी रहे। भोजन करते समय ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करें। इस प्रकार के मिताहार से योगाभ्यास में स्फूर्ति बनी रहती है। अपथ्यकारक भोजन: यदि आप योगाभ्यास कर रहे हैं तो कड़वा, खट्टा, तीखा, तेल, तिल, सरसों, दही, छाछ, कुल्थी, बेर, खल्ली, हींग, लहसुन, मद्य, मछली, मांस आदि भोजन का सेवन नहीं करें। ये सभी वस्तुएं अपथ्यकारक हैं। इसके अलावा बने हुए खाने को पुनः गर्म करके भी नहीं खाना चाहिए। इससे योगाभ्यास में बाधा उत्पन्न होती है। पथ्यकारक भोजन: गेहूं, चावल, जौ, मूंग, हरा चना, दूध, घी, खांड, मक्खन, मिश्री, मधु, जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाथ, फल एवं पुनर्वा जैसे 5 प्रकार के शाक आदि, ये सभी वस्तुएं पथ्यकारक हैं। इस प्रकार के भोजन योग अभ्यास को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। आहार क्या होना चाहिए योगी का, तो कहा गया है, हमारे ग्रंथ भी कहते हैं, पहले तो योगी को उतना खाना चाहिए जितना कि वह प्राणायाम करने के काबिल हो सके उसके तुरंत 1 या आधे घंटे बाद। क्यों? क्योंकि अगर हमारा शरीर पूरे गले तक भरा हुआ होगा भोजन से तो हम प्राणायाम नहीं कर सकते। प्राणायाम क्यों कहा? क्योंकि प्राणायाम जो है वो श्वास पे कार्य करता है, तो हमारे शरीर में श्वास लेने की जगह ही नहीं रहेगी, हवा की जगह ही नहीं रहेगी, तो व्यक्ति आगे काम क्या करेगा। सो उतना खाइए कि आप जो है आधे घंटे तुरंत बाद प्राणायाम करने के काबिल हो सको। तो प्राणायाम करने के काबिल कब होते हैं? जब हमारा शरीर जो है 3 हिस्से, यानी कि अगर हमारे पेट के 4 हिस्से हैं तो 3 हिस्से अगर हमारा पेट खाली है, उतना ही खाना है कि आप अगले चरण में खाने के काबिल बन सको। आहार पर योगिक दृष्टिकोण आध्यात्मिक या ऊर्जावान अवधारणा से शुरू होता है। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय में श्री कृष्ण द्वारा भोजन के 3 प्रकारों सात्विक, राजसिक एवं तामसिक का वर्णन किया गया है। मूल तौर पर सात्विक भोजन शाकाहारी भोजन है, जिसमें पेड़ पौधों से मिलने वाले भोजन को ग्रहण किया जाता है। सात्विक भोजन सदा ही ताजा पका हुआ, सादा, रसीला, शीघ्र पचने वाला, पोषक, मीठा एवं स्वादिष्ट होता है। वह आहार
जिसमें सत्य गुण की प्रधानता हो, अर्थात वैर भाव अथवा किसी को पीड़ा पहुंचाकर ना प्राप्त किया गया हो, सात्विक आहार कहलाता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि सात्विक आहार के सेवन से मनुष्य का जीवन सात्विक बनता है। आरोग्यम भोजनाधीनम, अर्थात आहार द्रव्यों का प्रभाव केवल स्थूल शरीर पर ही नहीं पड़ता, अपितु मन पर भी पड़ता है। भगवत गीता में कहा गया है, बहुत अधिक खाना या बिल्कुल ना खाना, बहुत अधिक सोना या निरंतर जागना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसे लोग एकाग्रचित नहीं हो सकते अथवा साधना नहीं कर सकते। प्रातः और सायं ही भोजन का विधान है, क्योंकि पाचन क्रिया की जठराग्नि सूर्योदय से 2 घंटे बाद तक एवं सूर्य अस्त से 2.5 घंटे पहले तक प्रबल रहती है। जो व्यक्ति सिर्फ एक समय भोजन करता है वह योगी, और जो 2 समय करता है वह भोगी कहा गया है। योगी जो होता है, योग अभ्यास का जो व्यक्ति होता है, योगी कहलाता है। वो केवल दिन में 2 बार भोजन करे। सूर्य अस्त के बाद उसका भोजन करना वर्जित कहा गया है, क्योंकि सूर्य अस्त के बाद होता क्या है कि हमारा जो मैदा है, हमारा जो लीवर है, वो सूर्य से काम करता है। जैसे जैसे सूर्य अधिक चढ़ता है, हमारा लीवर ज्यादा काम करना शुरू कर देता है। जैसे सूर्य जो है अस्त हो जाता है, हमारा लीवर टोटली काम करना बंद कर देता है, तो रात का भोजन अपचा रह जाता है। आपने देखा होगा कि सुबह का भोजन वैसा का वैसा निकल जाता है, तो रात का भोजन वर्जित है। प्राकृतिक वस्तुओं को अगर योगी खाए तो अधिक उत्तम रहेगा। अधिक पकी हुई वस्तुएं नहीं खानी है, जो ज्यादा पक चुकी हैं वैसी वस्तुएं नहीं खानी। अधिक कच्ची वस्तुएं भी नहीं खानी, वैसी वस्तुएं जो संपूर्ण रूप से तैयार हैं खाने के लिए वैसी खानी। अधिक खट्टी चीजें नहीं खानी। हम देखते हैं कि बहुत से लोग खट्टा बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप योग अभ्यास में हो तो अधिक खट्टी चीजें छोड़ दीजिए। अधिक मीठी चीजें भी नहीं खानी। अगर आप स्वीट टूथ हो, आपको मीठा खाने की बहुत जो है ललक है, तो प्राकृतिक मीठा खाइए, है ना। उसमें गुड़ हो सकता है, कुछ और हो सकता है। और योगी जो होता है, जो आजकल प्रोसेस्ड फूड है, पैक्ड फूड आता है, बना बनाया फूड आता है, जो 1 दिन से भी बासा फूड है, यानी कि 1 दिन से अधिक बना हुआ है, उस फूड को, उस खाने को योगी ग्रहण नहीं कर सकता। तो उतना ही खाइए जितना योगी खा सकता है और आगे की क्रियाएं कर सकता है। तुलसीकृत रामायण में लिखा है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा, अर्थात भौतिक शरीर की रचना 5 तत्वों से मिलकर हुई है। यही प्राकृतिक उपचार के साधन है। इनमें से 4 तत्व पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि भोजन की श्रेणी में आते हैं, और 5वां तत्व आकाश उपवास के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जब तक इन 5 तत्वों का समुचित संतुलन बना रहता है, तब तक व्यक्ति निरोगी रहता है, और यह संतुलन योगाभ्यास से संभव है। योग आसन करने से शरीर की हड्डियों, फेफड़ों, यकृत, मस्तिष्क, गुर्दे आदि का व्यायाम होता है। कब्ज दूर होती है और स्मरण शक्ति बढ़ती है। मनुष्य का मानसिक, शारीरिक तथा आध्यात्मिक विकास होता है। सूर्य नमस्कार नियमित करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने के साथ साथ शरीर से सभी विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। मांसपेशियां व पाचन तंत्र मजबूत होता है। सूर्य नमस्कार का बार बार अभ्यास आपके संपूर्ण शरीर को लचीला बनाएगा, आपके श्वास का तंत्र है, श्वसन तंत्र, उसको मजबूत बनाएगा, और आपके अंदर जो है बल को, और आपके जो मेन चीज है, जो मुख्य बात है, वो आपके फेस पे जो है, आपके चेहरे पे तेज को बहुत जल्दी लाता है। निरंतर सूर्य नमस्कार अभ्यास, लेकिन सूर्योदय के समय अधिक प्रभावशाली है। प्राणायाम के नियमित अभ्यास से तनाव, अस्थमा, हृदय रोग, एंजाइना, गठिया रोग और नाड़ी विकार जैसे रोग से
मुक्ति मिलती है एवं शरीर में प्राण शक्ति का संचार होता है। योग मुद्राओं से शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की शक्तियों का विकास होता है। इनके नियमित अभ्यास से जोड़ों में दर्द और मुद्रा में आप अपने श्वास को रोक करके रखते हो, बंद लगा करके रखते हो और एक पर्टिकुलर स्थान पर आपको ध्यान देना होता है। जैसे सपोज आपको नाक के अग्रभाग में ध्यान देना है या फिर आपको अपने कंठ में ध्यान देना है, तो इससे 3-4 चीजें होती हैं। क्या? एक तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत हो रहा है, दूसरा आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ रही है, तीसरा आपको एक स्थिति में रहना पड़ता है, यानी कि आपकी अगर एक लेग स्ट्रेट है तो एक फोल्ड है, उस स्थिति में आपको स्थिरता पूर्वक रहना पड़ता है। शरीर का बैलेंस, आपकी मानसिक स्थिति की कंसंट्रेशन यानी कि आपका ध्यान परिपक्व होता है और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये तीनों पर काम होता है और ये तीनों चीजें जो है काम एक साथ करके मजबूत होती है। शुद्धिकरण क्रियाएं शरीर में एकत्र हुए विकारों, अशुद्धियों एवं विषैले तत्वों को दूर कर शरीर को भीतर से स्वच्छ करती है तथा शरीर में वात, पित्त तथा कफ को संतुलित करती है। योग का अभ्यास करने वाले किसी भी व्यक्ति को योग से शीघ्र और बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए।